मेकाले गुरुजी साहब, जिनको मैंने बहुत कम और लोगों से बहुत ज्यादा सुना है, शहर शोलापुर मध्य की कार्य सम्राट, जो अपने काम से लोगों के दिलों में घर करती हैं। रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए शहर मध्य प्रणितिताई शिंदे साहिबा, मैं जब भी मिलता हूँ मुतासिर हो जाता हूँ। चेतन नरोटे साहब और इस स्टेज पर बैठे हुए चांद और सूरज और मुअज़्ज़िज़, हमारी मोहब्बत में खींचे चले आए हुए सामईन। नई उड़ान फाउंडेशन हम सब के बगैर मुमकिन नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का करम है कि सन 2021-22 में नई उड़ान फाउंडेशन ने नई उड़ान के साथ काम करना शुरू किया। सबसे पहले किसी शायर ने कहा था कि इससे पहले सोचें क्या करें, कैसा करें, पहले अपने आप को जिंदा तो करें। हम नहीं बन पाए सूरज, तो चलो ऐसा करें, एक दिया बन जाएं और रोशनी पैदा करें। एक दिया लेकर हम काम कर रहे हैं। शानदार चौक और यहाँ के बहुत सारे इलाके मुतवस्सित तबके के हैं, गरीबी तबके के हैं, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी बहुत है। तो हमने 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए 17 नंबर के फॉर्म भरना शुरू किया, जिसमें मेरे उस्ताद सबीना इंगड़गी साहिबा ने मेरा बहुत साथ दिया। और ऊपर वाले का करम है कि ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ परीक्षा चलाने वाले थे, बेकरी में काम करने वाले थे, साइकिल की पंक्चर निकालने वाले थे, आज ऐसे स्टूडेंट शानदार चौक से और प्रभाग क्रमांक 26 के अलग अलग इलाकों से 10वीं और 12वीं के इम्तिहान पास हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। था ऐसे दौर में नई उड़ान फाउंडेशन के लोगों ने लगातार 8 महीने घरों का सर्वे किया और उन घरों में हम देखने की कोशिश की कि कौन बीमार है, किसको बुखार है, किसको फीवर है। नई उड़ान फाउंडेशन के मातहत रिस्पेक्टेड प्रणितिताई शिंदे साहिबा के साल गिरा के मौके पे, हमने साल गिरा के मौके पे नहीं, जब साल गिरता है तो एक साल कम होता है, लेकिन हमने आपकी पैदाइश के मौके पे अलग अलग उपक्रम लिए। जब ताई ऑफिस की इनॉग्रेशन को आए थे तो ताई ने मुझसे कहा था कि इसके बाद आप एक प्रोजेक्ट पे काम करो, कोविड-19 के लसीकरण की मुहिम चलाओ। ये इलाके में इतना डर पैदा था लसीकरण को लेकर, और ऊपर वाले के करम से, आप लोगों की दुआओं से, आपकी रहबरी से 1500 लसीकरण यहाँ के लोगों के हुए हैं नई उड़ान फाउंडेशन के ताल्लुक। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसके अलावा जो हैंडीकैप स्टूडेंट हैं, जिनका परसेंटेज ऑफ हैंडीकैप 60% है, 70% है, 80% है, उनको सर्टिफिकेट देने का काम किया गया ताकि उनके लिए एक अमाउंट पर मंथ फिक्स हो जाए, एक सर्टिफिकेट उनको मिल जाए, और आगे 10वीं और 12वीं के इम्तिहान मुकम्मल करने के बाद जो प्राइवेटाइजेशन के, जो गवर्नमेंट के जो कोटे होते हैं, उसके अंदर इनको सहूलत मिल सके। इसके अलावा राशन वाटर, खजूर वाटर, खाना वाटर,
और नई उड़ान फाउंडेशन के मातहत एक अलग तरीके का प्रोजेक्ट किया गया प्रभाग क्रमांक 26 में। वो ये था कि ये प्रभाग में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो छोटे छोटे स्कूलों में काम करते हैं, लेकिन उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता। तो हमने ऐसे टीचर्स का सिलेक्शन करके उनको आइडियल टीचर का रिवॉर्ड देने की कोशिश की और इसी प्रभाग क्रमांक 26 के स्टूडेंट्स को हमने निकाला और टॉपर स्टूडेंट का सत्कार फड़कुले सभागृह में करने की कोशिश की और हम कामयाब रहे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के बाद बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि क्या करना है, तो करियर गाइडेंस का एक कामयाब प्रोग्राम फड़कुले सभागृह में लिया गया। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम नई उड़ान फाउंडेशन के मातहत आपके लिए किए गए। हाज़रीन, आज हमारे दरमियान में रिस्पेक्टेड प्रणीति ताई शिंदे मौजूद हैं। आपने शहर शोलापुर के लिए बहुत काम किया। शहर शोलापुर में जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रणीति ताई शिंदे साहिबा की बदौलत है। इसके अलावा रोड के काम, ड्रेनेज के काम आप बखूबी कर रहे हैं। एक बड़ा काम जो उर्दू घर की सूरत में शहर शोलापुर में हुआ है। इसके अलावा आपका एक अगला प्रोजेक्ट है तेलुगु घर के ताल्लुक से और बड़े बड़े गार्डन्स के लिए भी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है। ये बहुत बड़ी बात है शहर शोलापुर के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने काम से लोगों के दिलों में घर करती हैं जो अल्लाह को मानते हैं। दूसरे वो जो अल्लाह की मानते हैं और तीसरे वो जो खुद अल्लाह उनकी मानता है। और मुसलमान जब तीसरे दर्जे पर पहुंचता है तो इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। हमको अल्लाह को नहीं मानना है, अल्लाह की मानना है। हमको अल्लाह की मानना है। इस्लाम में कहा गया है कि जब आप किसी को वोट करते हो तो आप इस बात का सबूत देते हो कि आपने अल्लाह ताला के सामने गवाही दी है कि आपने अच्छे, सच्चे और ईमानदार लोगों को वोट किया है। पहले आप अपना महासभा करें, क्या हम ऐसा करते हैं? बार बार एक बात आती है 60 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, क्या किया। मैं आपको बता दूं, जब एक बच्चे को माँ पैदा करती है और जब बच्चा बड़ा होता है तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चा बाप या माँ को पूछता है कि आपने मेरे लिए क्या किया। कांग्रेस ने 60 साल इंडिया का डेवलपमेंट किया और आज कुछ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सन 2014 में मोदी साहब ने अच्छे दिन का वादा दिया और अच्छे दिन लाए ना, अच्छे दिन लाए। सबसे पहले हमारे मुल्क के इकोनॉमिक्स को खंडन कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना में टोटली फेल हो गए। जब हमारे माए, हमारी बहनें चूल्हा जलाती हैं तो आंखों में से आंसू आने लगते हैं, इतनी महंगाई है। जब हम पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं तो परेशान होते हैं कि पेट्रोल कितने लीटर का डालना है और डीजल की दामें आसमान को छू रही हैं। बिल्कुल अच्छे दिन आए। नीरव मोदी, अंबानी, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने गवर्नमेंट को खरीद लिया है और उसमें से कुछ लोग गवर्नमेंट का पैसा लेकर निकल गए। हमको नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमको वही खराब दिन चाहिए कांग्रेस के। जब चूल्हा सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था, डीजल सस्ता था, हमको वही खराब दिन चाहिए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप अल्लाह ताला को अपनी गवाही का सबूत दें और अच्छे, सच्चे और पढ़े लिखे आदमी को, ईमानदार आदमी को अपना वोट दे ताकि 5 साल वो आपके लिए काम करे ईमानदारी के साथ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ कोविड का जो डोज था पहला दूसरा उसका शिविर का अच्छा प्रोग्राम किया है। आज जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं और बाकी जो बच्चे हैं उन लोगों को बया ताई के हाथ से तकसीम करने का प्रोग्राम किया है। यहाँ कांग्रेस पार्टी की ताकत बहुत जुने हमारे रफीक चकोले साहब हैं, हमारे लतीफ शेख साहब हैं, जो इलियास सर के वाजिद साहब हैं। ये पिछले 30-40 सालों से ये भारत में कांग्रेस का तिरंगा झंडा हाथ में लेकर काम करते थे। इलियास सरांची जे वडील आहेत लतीफ शेख साहेब, इलियास सरांचे वडील आणि आमचे रफीक चकोले भाई दादा, हे लोक या भागामध्ये गेल्या 30-40 वर्षापासून आपल्या काँग्रेस पक्षाचा झेंडा घेऊन काही किती पण संकट आली तर काम करतात। आणि आता एक नवीन तरुण सहकारी आम्हाला इथं भेटलेला आहे भाई पूजापूरच्या रूपाने, त्यांनी सुद्धा सध्या चांगलं काम करत आहे। या सगळ्या लोकांना काँग्रेस पक्षामार्फत आपण ताकद द्याल अशी मी आशा बाळगतो। आणि माझे 2 शब्द जे गरजू विद्यार्थी आहे त्या गरजू विद्यार्थ्यांना माय वाटपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी त्याच्या हातून या ठिकाणी ठेवलेला आहे। आणि आज बघा खऱ्या अर्थानं गेले 4-5 दिवस झाले पाऊस होता जास्त, गेले 4-5 दिवस धोधारी पाऊस होता, पण आज खऱ्या अर्थाने पाऊस थांबलेला आहे आणि त्यामुळे हा कार्यक्रम होत आहे। जे सच्चे मन से जो करता है ना वो सक्सेस होता है। ज्यांच्या मनामध्ये ज्यांच्या काही अपेक्षा नाहीत आणि जे खऱ्या अर्थानं गरजू विद्यार्थी ह्या भागातील जे गरीब लोक आहेत, आपण ह्या भागामध्ये लहानाचं मोठं झालो, तुमचे वडील ह्या ठिकाणी आहेत, शकील मौल्य साहेब बरोबर सांगितलं, चकोले साहेब असतील, तुमचे वडील असतील, हे काँग्रेस या भागामध्ये जीवन ठेवले खऱ्या अर्थानं। मला माहित आहे की सोलापूर शहरामध्ये गेले 10 वर्ष झालं जातीपातीच्या राजकारणामध्ये जेव्हा इलेक्शन येते ना, त्या इलेक्शन मध्ये जे काँग्रेसचे लोक आहेत खऱ्या अर्थाने ह्या देशाला काँग्रेसने उभा केलं। ह्या देशामध्ये खऱ्या अर्थानं बलिदानाची परंपरा आहे। स्वर्गीय इंदिरा गांधीला गोळ्या मारून ह्या ठिकाणी ह्या देशामध्ये मारलं गेलं, महात्मा गांधींना गोळ्या घालून मारलं गेलं, स्वर्गीय राजीव गांधींना बॉम्बस्फोट मध्ये मारलं गेलं। हा देश घडवताना अनेक लोकांचे या ठिकाणी शहीद झालेले आहेत आणि अशा पक्षाचं काम खऱ्या अर्थानं आपण सगळे करतो। पण ते अलीच्या काळामध्ये एक 2-4 पक्ष नवीन आलेत आणि त्या 2-4 पक्षामुळे इलेक्शन मध्ये तुमच्या लोकांना खऱ्या अर्थानं त्रास होत आहे। आमच्यासारख्या भागामध्ये काय होत नाही, पण जेव्हा पहिली जेव्हा इलेक्शन होती तर बाहेरचे लोक सांगतात की एमआयएमला टाका, अमुक पक्षाला टाका, पण तुम्ही लक्षात ठेवा आज जो कार्यक्रम चाललाय हा खऱ्या अर्थानं आपण या भागामध्ये जन्मलो, या भागामधल्या लोकांना काहीतरी देणं केलं पाहिजे म्हणून इलियास सरांनी चांगला निर्णय घेतला आणि त्याच्या माध्यमातून ते काम करतायत। शिंदे साहेबांची आम्हाला शिकवण आहे, जे गरीब लोक आहेत त्या गरीब लोकांना विसरू नका। काँग्रेसची ही नाळ ती गरीबाबरोबर आहे आणि त्यामुळे काँग्रेस पक्ष गेले 150 वर्ष या देशामध्ये काम करत आहे आणि आम्हाला अभिमान आहे की आज ते शिक्षक आहेत, शिकलेले लोक आहेत, तुमच्याबरोबर अनेक टीम आहे, ते टीम तुमच्याबरोबर काम करते आणि आपण ह्या गरजू विद्यार्थ्यांना, ह्या गरजू लोकांना काहीतरी केलं पाहिजे, काहीतरी दिलं पाहिजे आणि ते देखील काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून हा निर्णय अतिशय महत्वाचा आहे। आणि बघा खऱ्या अर्थानं तुम्ही सांगितलं
सांगितलं की देशामध्ये जे काही ह्या देशामध्ये सुईपासून झालं ते काँग्रेस पक्षाने दिलेलं आहे. पण या सोलापूर शहरामध्ये जे काय दिलं ते फक्त शिंदे साहेबांनी दिलं, दुसरं कुणी दिलं नाही. जे काय या सोलापूर शहरामध्ये डेव्हलपमेंट झाली ती आदरणीय शिंदे साहेबांमुळे झाली. आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून गेले 15 वर्ष तुमच्या सेवेसाठी कधी फोन करा हजर राहणारे आदरणीय प्रणित शिंदे. काय झालं सांगा, बीजेपी शहरामध्ये 5 वर्ष झालं बीजेपी सत्ता आहे. इथे 2 आमदार होते, अनेक खासदार त्यांचे होते. काय विकास झाला? शून्य विकास झाला. लोकांना वाटलं राज्यामध्ये सत्ता त्यांची आहे, देशामध्ये सत्ता त्यांची आहे, लोकांनी महानगरपालिका त्यांच्यावर दिली. काय तुमच्यामध्ये बदल झाला? फक्त घोषणा करणं बीजेपीचं काम आहे. भाकरीचं चित्र दाखवणं, पण प्रत्यक्षात भाकरी तुम्हाला देऊ शकत नाही. ती भाकरी फक्त काँग्रेस पक्ष देऊ शकते. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने इलेक्शन एक चांगला कारण घेतला. मी मुद्दाम खऱ्या अर्थाने हे लहान विद्यार्थी आहेत, तुम्ही विद्यार्थीसाठी करता, पण हेच विद्यार्थी उद्या देशाचा भवितव्य आहे. आणि खऱ्या अर्थाने एक चांगला उपयोग आपण घेत असताना काँग्रेस पक्षावर शिंदे साहेबांवर पैवर फार बोलण्यासारखं आहे. पण वेळ कमी असल्यामुळे आपला अधिक वेळ घेत नाही. पण पावसाने देखील तुम्हाला या ठिकाणी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. पाऊस थांबल्यामुळे खऱ्या अर्थाने कार्यक्रम झाला. आणि खऱ्या अर्थानं तर या ठिकाणी आपल्याला चांगली फळी मिळते. आता इकडे इलियास सर आहेत, पलीकडे आमचे वाईट विजापूर आहेत. 2 अतिशय चांगले यंग मुलं ह्या भागामध्ये काँग्रेस पक्षाचं काम आणि काँग्रेस पक्षाचा झेंडा घेऊन त्यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी काम करण्याचा स्वार्थ अभिमान आम्हाला. आणि मी या ठिकाणी विनंती करतो की इलियास सर, तुमची ज्या वस्तीमध्ये आज वह्या वाटप तुला ह्यात अजून खऱ्या अर्थानं एखादा डॉक्टर होईल, एखादा इंजिनियर होईल, एखादा शिक्षक होईल आणि पुढे देशाची ह्या सोलापूर शहराची सेवा करेल. अधिक वेळ आपला घेत नाही, पण ते या ठिकाणी अहोरात्र काम करतात. तुम्हाला मला माहित आहे ती कधी जात पात धर्म कधी शिंदे साहेबांनी त्यांनी कधी बघितलं नाही. जे येईल ते माझे आहेत आणि त्यांना ताकद देण्याचं काम त्यांनी या ठिकाणी शिंदे साहेबांनी केले असल्यामुळं मी आपला अधिक वेळ घेत नाही. मला या ठिकाणी बोलवलं. कहा था उनकी कोशिश थी कुछ दिनों से कि यहाँ पे प्रोग्राम ले, तो इस हफ्ते तो बहुत बारिश हो रही थी सोलापुर में. ऐसी बारिश हम लोगों ने कभी नहीं देखी, ऐसी कंटिन्यूस नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी. लेकिन परसों जब इलियास सर आए थे तब मैंने उनको कहा कि आप गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन प्रोग्राम लीजिए, बारिश नहीं होगी. और झिझक के इलियास चलो लेके, लेकिन अगर बारिश होती तो भी उन्होंने तैयारी करी थी, ऊपर पत्रे डाले थे और आज का प्रोग्राम उन्होंने लिया. और जैसे चेतन भाव ने कहा कि जब किसी दिल की आप दिलो जान से को चाहते हो तो पूरी कायनात आपकी उस चीज को हासिल करने में मदद करती है. मैं तो समझती हूँ, मैं जानती हूँ आपके इरादे क्या है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बाकी शो अभी बाकी है. यही कहना चाहती हूँ. आज उड़ान फाउंडेशन की तरफ से जानिब से सब बच्चों को आज सगळ्या मुलांना इथे पुस्तक वाटप वह्या वाटप होणार आहे. काही मुलांचा या ठिकाणी सत्कार होणार आहे. ज्या मुलांना इलियास सरांनी शिकवलं आणि ज्यांना चांगले नंबर मिळाले त्यांना पण आज त्यांचा सत्कार होणार आहे आमच्या सगळ्यांच्या हस्ते. तुम्ही सगळे इथे आलात. चेतन भाऊ, मला तुम्हाला एक सांगावं असं वाटतं की ह्या परिसरातले जे लोक आहेत मग कोणते पण जाती जमाती सर्व समाजाचे असतील, नेहमी काँग्रेसला साथ देतात. इकडे एक पण मत काँग्रेसला, सगळी मतं काँग्रेसला जातात, एक पण मत इकडे तिकडे जात नाही. काही मला असं वाटतं
पहिल्या टप्प्यात 1-2 गेले असतील, पण ते नंतर परत सगळे ट्रॅकवर आले. आणि आता सगळं मला असं वाटतं की दूध का जला छात भी खूप के पिता है. एकदा दोनदा इकडे तिकडे भरकटतात, पण नंतर शेवटी आपल्या आईला कोणी विसरू शकत नाही. आणि काँग्रेस पक्ष हा आपल्या सगळ्यांची आई आहे. कारण का आज खरं तर हा वॉर्ड फिरदौस पटेलचा वॉर्ड आहे. त्या झाल्या नाहीत माहीत नाही, काहीतरी कारण असावं, पण वन साईड नेहमी त्यांना मतदान मिळतं. आणि मला पण माझ्या इलेक्शनमध्ये या ठिकाणी चांगलं मतदान मिळत असतं. आज आपल्याला माहिती आहे की बीजेपी आणि MIM म्हणजे MIM ला वोट देणं म्हणजे बीजेपीला मतदान करणं. कारण का बीजेपीने या पक्षाला निर्माण केलं. मग वंचित बहुजन आघाडी असेल किंवा MIM असेल किंवा इतर पक्ष असतील, हे बीजेपी आल्यापासून ये सारे पार्टियां आए हैं. बीजेपी के पहले जब कांग्रेस थी तब ये सारी पार्टियां नहीं थी. तो जाहिर सी बात है कि MIM और वंचित बहुजन आघाड़ी ये कांग्रेस का वोट डिवाइड करने को, कांग्रेस का वोट का बंटवारा करने को ये पार्टियां आई है. उनको तो कभी मताधिक्य मिल नहीं सकता है, लेकिन उनको जब वोट देते हैं तो बीजेपी को ताकत मिलती है. और जब बीजेपी को ताकत मिलती है तो नुकसान आपका होता है. जिनको पावर है उनका नुकसान नहीं होता है. लेकिन जब सिलेंडर 1100 रुपये सिलेंडर होतं तेव्हा त्रास कोणाला होतो? गोरगरिबांना. जेव्हा काँग्रेसने चालू केलेले धान्य दुकान, जेव्हा तिकडे धान्य मिळत नाही आणि आज रॉकेल बंद झालंय, तेव्हा त्रास कोणाला होतो? गोरगरिबांना होतो. आज एवढं पाणी असून सुद्धा चेतन भाऊ उजनी +13 आहे, +18 आहे. 2 दिवसापूर्वी उजनी -13 होतं. 1 दिवसापूर्वी +3 मध्ये आलं आणि आज एका दिवसात +13 मध्ये उजनी आलं. +13 म्हणजे तुम्हाला रोज काय दिवसातून 2दा पाणी मिळू शकतं, एवढं पाणी आहे. पण तरी भाजपची सत्ता महानगरपालिकेमध्ये असल्यामुळे त्यांना तुम्हाला पाणी द्यायचा मानसच नाही. तिकडे वरती मोदीजी काम करत नाहीत म्हणून त्यांच्या नगरसेवकांना वाटतं इधर भी हम काम नहीं करेंगे तो चलेगा. और MIM के लोग तो सिर्फ कठपुतली है, उनका तो कुछ कोई सुनता भी नहीं है, वो किधर जा रहे हैं उनको खुद को पता नहीं है. म्हणून एवढं आम्ही तुम्हाला सांगतो की MIM बीजेपी वंचित आता विसरा. आता कोणतेही इलेक्शन नहीं है, ध्यान में रखो. आज कोई इलेक्शन है इसीलिए हम ये प्रोग्राम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है. इलेक्शन के लिए अभी टाइम है. अभी नगर परिषद की निवडणूक भी पोस्टपोन हुए, अभी डिसीजन हुआ. जब तक OBC आरक्षण आता नहीं है तब तक. तो हमारे महापालिका निवडणूक तो अजून पुढे जाते. अभी इलेक्शन नहीं है. कांग्रेस के लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लोग तब आते हैं जब लोगों को जरूरत होती है. इलेक्शन असू दे किंवा नसू दे. आणि म्हणून इलियास शेट्टी आज कार्यक्रम घेतात. तुमच्या सुखदुःखात आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. आप कभी भी अकेले नहीं है, ये बात कभी भी मत भूलो. हम आपके साथ हैं और आखिरी दम तक आपके साथ रहने वाले हैं. इलियास सर के वालिद यहाँ पे काफी दिनों से, बहुत सालों से कांग्रेस के साथ है. वाहिद नदाफ सर हो, रफी चकोली जी हो, इलियास सर के पिताजी हो, ये सब पुराने लोग हैं जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे. और अब हम नए लोग हैं जो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं. तो ये बात कभी मत भूलिए. ये मैं वादा, हे मी वचन देते तुम्हाला. तुमच्यामुळे 3दा मी आमदार झाली. माझा फायदा तुम्हाला झाला पाहिजे, माझा उपयोग तुम्हाला झाला पाहिजे आणि तो करून घ्या. कारण का मी माझ्या शेवटपर्यंत तुमच्या सोबत आहे, हे कधी विसरू नका. एवढंच या ठिकाणी सांगते. इलियास सर, आप इसके साथ जुड़ते हैं तो उम्मीद बढ़ती है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है. आप जैसे लोग जब कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो आशा की एक किरण हम सबको दिखाई देती है. और अभी बहुत से लोग इधर उधर जा रहे हैं. कोई राष्ट्रवादी छोड़ के उधर जा रहा है, कोई सेना छोड़ के ये गठ में जा रहा है. लेकिन कांग्रेस के लोग जिधर है उधर ही है, और कांग्रेस के लोग किधर भी आपको छोड़ के नहीं जाते हैं. कांग्रेस के लोग
ईमानदारी के साथ गोर गरीब लोगों के साथ रहते हैं। हमको सत्ता और टक्केवारी से कोई लेना देना नहीं है और हमको डरने की भी बात नहीं है। जैसे राहुल जी ने कहा है कि हमने किसी का पैसा नहीं खाया है, तो हमको ईडी वीडी का डर नहीं है। हम लोगों के साथ हैं और लोगों के साथ आखिरी दम तक रहने वाले हैं। बस इतना ही एवढंच वचन देते आणि इथेच थांबते। इलियास भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रोग्राम आज लिया गोर गरीब लोगों के लिए। बस इतना कहते आपकी इजाजत लेती हूँ। आने वाले पोषम्माचे मनापासून शुभेच्छा देते, गुरु पौर्णिमेच्या शुभेच्छा देते आणि परसों हुई ईद की भी बहुत तहे दिल से मुबारकबादें देती और इधर रुकती हूँ। कार्यक्रम ठेवलेला आहे। या कार्यक्रमाचे या ठिकाणी हा जो कार्यक्रम ठेवलेला आहे इलियासभाईंनी, ही जी मुलं आहेत या ठिकाणी शास्त्रीनगरला सुरुवातीला आता सांगितल्याप्रमाणे हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला ज्यावेळेला मी सुरुवातीला 50 वर्षापूर्वी या ठिकाणी पहिली निवडणूक झाली महापालिकेची, त्या ठिकाणी पहिला नगरसेवक आपले भाई नदाब तेवढे पीर साहेब नदाब निवडून आले। दुसरे आपले या ठिकाणचे कल्याणी धूरबाई कल्याणी निवडून आले, त्यानंतर वहीद नदाब निवडून आले। हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला सुरुवातीला या ठिकाणी जे काही झोपडपट्टी निर्माण झाली, आज आपण या ठिकाणी बघतो मोठ्या मोठ्या इमारती झालेले, मुलं शिक्षण घेतलेले सगळे सुशिक्षित झालेले आणि या मुलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून हा जो कार्यक्रम ठेवलेला आहे, मी इलियासभाईला या ठिकाणी धन्यवाद देतो। आणि आपण आता ताईने सांगितल्याप्रमाणे ताईने आपला या भागाचा विकास करण्यासाठी आपल्याला शब्द दिलेला या पुढील काळात शिकेल ताईच्या मार्फत आपण या ठिकाणी काम करून घेऊया काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून, एवढंच या ठिकाणी बोलतो। Ha ha ha!